हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो पिछली एक्सरसाइज थी हमने वो पहले कंप्लीट कर दी थी। अब हमारी विविध प्रश्नावली है। तो इसके देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। तो जो कॉस इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। ये आपने पहले पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया था उसको y मान लेंगे, फिर यहाँ से y इक्वल टू माना। अब हम इस पहले जो 13 पाई अपॉन 6 है ना, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं 13 पाई अपॉन 6 को? 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो ये 0 से पाई की रेंज में नहीं आएगा, मान बड़ा मान है ये। अगर हम ऐसे काट देंगे ना तो 13 पाई अपॉन 6 जो है, देखिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये 2 फिर 0.1 कुछ ऐसे पाई आ रहा है, जबकि ये 0 से पाई है केवल, इसलिए पहले इसको हम 0 से पाई वाली रेंज में लाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस प्लस में है तो हम ऐसा मान लिखेंगे ताकि कॉस प्लस भी रहे और कॉस चेंज भी ना हो। तो कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई में चेंज तो होता नहीं है, और 2 पाई प्लस करके मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा, तो मान प्लस में ही रहेगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया। अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है तो थीटा की जगह पाई अपॉन 6, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई अपॉन 6 आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। तो इसमें जो tan इनवर्स का मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे भी हम इसको पहले ब्रेक करेंगे, क्योंकि जो 7 पाई बाई 6 है वो इस रेंज में नहीं आता। तो tan इनवर्स 10 पहले 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिखेंगे। पाई प्लस इसलिए लिख रहे हैं ताकि पाई प्लस करके तीसरे चतुर्थांश में आए, और तीसरे में 10 का मान प्लस में होता है, और पाई करके चेंज भी ना हो, 10 का 10 ही रहे। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया। 10 पाई प्लस थीटा, 10 थीटा हो जाएगा, यानी कि 10 पाई बाई 6। तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल, तो पाई अपॉन 6 मान आ गया। ये हो गया हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले जो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है उसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 3 अपॉन 5। तो साइन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5 है। तो अगर यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और इसमें थीटा दिखाते हैं, तो देखिए साइन में होता है लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब है हमारा 3, कर्ण है हमारा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। 3 4 5 का पेयर होता है पाइथागोरस प्रमेय में, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan करना है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब है 3, आधार है 4। तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स 3 अपॉन 4। इसको इक्वेशन अगर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन अगर 2 मान लिया, तो दोनों ही थीटा के मान है, दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, अब जो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है उसकी जगह में हम जो क्वेश्चन दे रखा है ये रखेंगे tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो जो क्वेश्चन दिया था उसको लिखा 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की जगह में tan इनवर्स 3 अपॉन 4 रख दिया। अब हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये जो LHS है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, इसकी जगह में हमने tan इनवर्स 3 अपॉन 4 रख दिया, और हम यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो 2x की जगह में 3 अपॉन 4 है, 1 माइनस एक्स की जगह में 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है। फिर tan इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 3 अपॉन 2 आया, अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर tan इनवर्स 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 यानी कि 7 अपॉन 16 हो गया। फिर क्या आ गया tan इनवर्स, देखिए इसकी भिन्न पलटेंगे, यहाँ करा भी है ये 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 16, 16 अपॉन 7 बन गया। 2 से 16 कटा 8 आ गया, तो ये tan इनवर्स 8 3 24 अपॉन 7। तो ये हमारा RHS था इसमें। देखिए क्वेश्चन, तो LHS सॉल्व करा तो हमारा ये RHS आ गया। ये देखिए ये है और ये हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/6। तो साइन थीटा बराबर 8/17, तो साइन का अपोजिट करेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा 8/17 का 17/8। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो -1 प्लस कॉसेक की वैल्यू हमारी है 17/8 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका एल से पहले तो स्क्वायर खोलेंगे, ये 64, फिर 64 -1 -64 हो जाएगा, प्लस 17 का स्क्वायर 289/64। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसको घटाएंगे तो 225/64। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो 225 15 का स्क्वायर होता है और 64 8 का। तो कॉट थीटा बराबर 15/8। तो यहाँ से 10 निकालेंगे तो 15/8 का अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा तो tan इनवर्स 8/15 आ जाएगा। तो अब क्या है हमारी एक थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 बनाई थी, एक थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2। दोनों थीटा की वैल्यू हैं, दोनों का आपस में हम बराबर रख देंगे। ये देखिए बराबर रख दिए। अब इसी टाइप से हम दूसरा वाला मानेंगे साइन इनवर्स 3/5 को, उसको 5 मान लिया। तो साइन 5 बराबर 3/5। अब यहाँ से tan 5 निकालेंगे तो tan 5 देखिए, अगर इसमें ट्राइंगल बनाते हैं, अगर हमारा साइन 3/5 पे लंब बट्टे कर्ण, तो आधार इसका 4 हो जाएगा। तो tan बराबर लंब बट्टे आधार 3/4। तो यहाँ से 5 बराबर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब हमें ये 5 की वैल्यू, ये भी 5 की वैल्यू है, समीकरण 4 और 5 दोनों को 5 की वैल्यू दोनों को आपस में बराबर रख दिया, ये समीकरण 6 हो गई। अब हम इन सब की वैल्यू क्वेश्चन वाले में पुट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था साइन इनवर्स 8/17, उसकी जगह में हमारा यह है tan इनवर्स 8/15, तो ये रख दिया हमने यहाँ पे। और क्वेश्चन दूसरा था साइन इनवर्स 3/5, उसकी जगह में हमारा है tan इनवर्स 3/4, तो ये भी हमने इसकी जगह में tan इनवर्स 3/4 रख दिया। और RHS हमें दिया है tan इनवर्स 77/6। तो हमारा ये क्वेश्चन इस रूप में बन गया, मतलब जो क्वेश्चन हमको साइन इनवर्स के रूप में दिया था उस क्वेश्चन को हमने tan इनवर्स के रूप में बना दिया। अब फॉर्मूला हम LHS में लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो tan इनवर्स x प्लस वाई में x की वैल्यू 8/15 है, y की वैल्यू 3/4 है, अपॉन 1 - xy मतलब 8/15 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ, तो ये फाइनल आ जाएगा tan इनवर्स 77/36। पांचवा क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो इसमें LHS देखिए, जो cos इनवर्स 4/5 है उसको a मान लिया, तो यहाँ से cos a बराबर 4/5 आ गया। जो cos इनवर्स 12/13 है उसको b मान लिया, तो cos b बराबर 12/13 आ गया। अब cos a में अगर यहाँ पे त्रिभुज लगाते हैं तो cos बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी कि 4/5। तो यहाँ पे लंब 3 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो साइन a बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5। सेम cos b से अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, आधार बट्टे कर्ण 12/13 या आधार 12 है कर्ण 13 है, तो यहाँ से लंब 5 हो जाएगा। तो साइन b बराबर 5/13 लंब बट्टे कर्ण। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हमने a माना था, इसको b माना, तो a प्लस b लिख दिया इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इस cos को पीछे ले जाएंगे, cos a प्लस b इक्वल टू ये आ गया। अब हम cos a प्लस b का फॉर्मूला खोल देते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हमें सारे मान रखने हैं, cos a का मान 4/5, cos b का मान 12/13, साइन a का मान 3/5, साइन b का मान 5/13। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि cos a प्लस cos b की वैल्यू थी तो 33/65 आ गया। फिर से अगेन हम cos को पीछे ले जाएंगे, तो cos इनवर्स 33/65 a और b की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने माना था। a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5
इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। सेम इसमें भी हम इसको ए मान लेंगे और इस वाले को बी। तो इसको ए, इसकी जगह बी रखेंगे, साइन इनवर्स 56/65। अब हम यहाँ से जब हमें कॉस ए की वैल्यू पता है 12/13, तो साइन ए की अगर त्रिभुज लगाएंगे तो साइन यहाँ पे लंब 5 हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण 5/13। और साइन बी की हमें पता है 3/5, तो ट्राइंगल में लगाएंगे तो लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 5, तो आधार 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस भी निकालेंगे तो आधार 4/5। अब ये सारे मान हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में रखेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए का मान यहाँ दिया है 5/13, कॉस बी का मान यहाँ है 4/5, प्लस कॉस ए का मान 12/13 इंटू साइन बी का मान ये है यहाँ से 3/5। ये सब कैलकुलेट करते हैं ये, फिर साइन को इधर पीछे भेज देंगे, साइन इनवर्स 56/65। फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने मानी थी, सब पुट कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया जो हमको सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।